हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल TRC मॉनिटर में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसका जो 20वीं किस्त का पैसा है, जो बहुत किसान भाई हमारे मित्र हैं तो उनको उसका सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल पाया है। तो किसान सम्मान निधि का पैसा उनको नहीं मिल पाया है, तो वो किसान सम्मान निधि का पैसा उन्हें किस तरीके से मिलेगा, क्या क्या समस्याएं हुई हैं, किन किन समस्याओं की वजह से वो पैसा नहीं डला है, क्या उसका समाधान रहने वाला है, कंप्लीट जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जब आप अपना स्टेटस निकालते हो और आपको वहां पर इन एलिजिबिलिटी का जो ऑप्शन है वो खुल के आ रहा है और वहां पे अपात्रताएं लगा दी गई हैं। तो वो क्या अपात्रताएं लगाई हैं, कितनी अपात्रताएं हैं, तो उसके बारे में भी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे अगर आपके में अपात्रता लगी हुई है तो वो आपको अपात्रता कैसे हटानी है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो जो 20वीं किस्त में लाभार्थियों के भुगतान रोकने के जो कारण हैं वो यहाँ पर 5 कारण दिए गए हैं। इन 5 कारणों के बारे में हम आपको यहाँ पर डिटेल में बताने वाले हैं। तो जब आप अपना स्टेटस चेक कर रहे हो तो जो आपका 20वीं किस्त पर पैसा रुका है वो इसमें से कोई ना कोई आपका कारण अवश्य होगा, उसी की वजह से आपका पैसा रुका है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पर पहले नंबर पर दिखाई दे रहा होगा, आपका भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया गया है क्योंकि आप पति और पत्नी दोनों द्वारा पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त करने के संदिग्ध मामले में है। मामले की जांच की जा रही है। तो अगर आपके में कुछ इस तरीके का स्टेटस है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता दूं, योर पेमेंट हैज बीन टेम्परली स्टॉपेड एस यू आर इन ए सस्पेक्शियस केस ऑफ पीएम किसान योजना बेनिफिट अवेलेड बाई बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों, इसका जो मतलब है वो यह है कि जो आपके पति और पत्नी, जैसे अगर आपके घर में माता और पिता दोनों ही इस सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहे थे और दोनों ही शुरुआत से जब से उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है तब से उन्हें सम्मान निधि का पैसा मिल रहा था, तो ऐसे केस में पति और पत्नी दोनों का पैसा रोक दिया गया है। तो ये जो पैसा रोका है तो उनके स्टेटस में कुछ यही प्रॉब्लम दिखाई दे रही होगी, रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी में यही स्टेटस में शो कर रहा होगा। तो इसका क्या समाधान है वो हम अभी आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप दूसरे नंबर पर देख सकते हो, आपका भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया गया है क्योंकि आप वर्तमान और पूर्व दोनों भूस्वामियों द्वारा पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त करने के संदिग्ध मामले। यहाँ पर जो आपको दूसरे नंबर पर रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी में आपके स्टेटस में शो कर रहा होगा, योर पेमेंट हैज बीन टेम्परली स्टॉपेड एस यू आर इन ए सस्पिशियस केस ऑफ पीएम किसान योजना बेनिफिट अवेलेड बाई बोथ प्रेजेंट एंड फार्मर लैंड ओनर्स, द केस इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। तो इसका क्या मतलब है? इसका जो पैसा रोका गया है वो क्यों रोका गया है? तो जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि यहाँ पर साफ दे रखा है कि वर्तमान और पूर्व दोनों भूस्वामियों द्वारा, जैसे कि मान के चलो एग्जाम्पल पे कि आपके पिताजी के नाम से सम्मान निधि का पैसा आ रहा था और आपके पिताजी की डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद में वो जमीन है वो जमीन आपके नाम पे आ गई और आपके नाम पे आने के बाद में आपने उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में और आपको उस सम्मान निधि का लाभ मिलना स्टार्ट हो गया। तो जो आपको लाभ मिल रहा था वो स्टार्ट हो गया और जो आपके पिताजी के नाम पे जो सम्मान निधि आ रही थी वो आपकी अभी तक सम्मान निधि बंद नहीं हुई है और उनका भी पैसा बराबर आ रहा है और आपने उस जमीन पर जो आपकी जो पिताजी की जमीन थी उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करा के आप भी उस योजना का लाभ ले रहे थे। तो ऐसे मामले में भी सम्मान निधि का पैसा दोनों का रोक दिया गया है। तो आप यहाँ पर तीसरे नंबर पर देख सकते हो
कि जो आपका भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, क्योंकि आप विरासत के अलावा अन्य कारणों से 1/2/2019 के बाद भूमि हस्तांतरण के संदिग्ध मामले में है, मामला सत्यापन के अधीन है। तो दोस्तों, आप जब अपना स्टेटस चेक कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्टेटस में शो कर रहा होगा, योर पेमेंट हैज बीन टेम्परली स्टॉप्ड एस यू आर इन ए सस्पिशियस केस ऑफ लैंड ट्रांसफर आफ्टर 1 दूसरा महीना 2019 फॉर 01022019 फॉर रीजन अदर देन इनहेरिटेंस द केस इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। अगर ये आपके स्टेटस में शो कर रहा है तो इसका जो मतलब है वो आपको मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो, विरासत के अलावा अन्य कारणों से, तो जो विरासत की जमीन होती है, विरासत की जमीन होती है जैसे आपके पिताजी या फिर माताजी के नाम पर कोई जमीन थी और उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, तो उस पर जो उनके बच्चों का और जो पत्नी का नाम चढ़ता है वो विरासत में आ जाती है जमीन। जैसे कि मान के चलो किसी के पिताजी थे तो उनके पिताजी एक्सपायर हो गए, तो उनकी वाइफ के नाम पे और उनके बच्चों के नाम पे जो जमीन आएगी वो विरासत में जमीन आती है। और जो अन्य कारणों से जो जमीन आई है उनका पैसा यहाँ पर रोक दिया गया है। तो जो अन्य कारण कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आपने या तो किसी की जमीन खरीदी हो, या फिर आपने किसी की जमीन का मान लो बैनामा कराया है, और या फिर आपके नाम पर दान पात्र के हिसाब से आई है, या फिर और कई कारण हो सकते हैं। किसी भी कारण से आपके पास में जमीन आई है विरासत को छोड़ करके, तब भी आपका पैसा रोक दिया गया है, तो उस केस में आपको जो स्टेटस है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का, उसमें आपको ये तीसरे नंबर वाली समस्या देखने के लिए मिल रही होगी। तो इन सभी के समाधान में आपको लास्ट में बताने वाला हूं, क्योंकि ये जो मामले हैं इनके बारे में पहले हम आपको पूरी जानकारी दे दें। तो चौथे नंबर पर आप यहाँ पर देख सकते हो, आपका भुगतान अस्थायी रूप से रोक दिया गया है क्योंकि आप नाबालिग और परिवार के अन्य सदस्यों को पीएम किसान योजना का लाभ मिलने के संदिग्ध मामले हैं, मामला सत्यापन के अधीन है। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर सम्मान निधि के स्टेटस में ये जो चौथे नंबर पर आपको जो समस्या दिखाई दे रही है उसको आपको यहाँ पर देख लेना है, योर पेमेंट हैज बीन टेम्पररी स्टॉप्ड अस यू आर इन ए सस्पिशियस केस ऑफ माइनर एंड अदर फैमिली मेंबर गेटिंग पीएम किसान योजना बेनिफिट, द केस इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। तो दोस्तों इसका जो मतलब है कि जैसे आपके पति और पत्नी, मतलब किसी परिवार में पति और पत्नी और नाबालिग बच्चे ये होते हैं, तो उस केस में क्या है कि जैसे अगर पति एक्सपायर हो गया और पत्नी के और नाबालिग बच्चे के नाम पर सम्मान निधि आ रही थी, तो दोनों में से दोनों की ही सम्मान निधि रोक दी गई है। तो और उसके अलावा जैसे या फिर उनके पिताजी थे तो पिताजी के नाम पर जमीन थी और कोई नाबालिग बच्चा है उसके नाम पर भी जमीन थी और दोनों के रजिस्ट्रेशन हो रखे थे, तो दोनों का जो पैसा आ रहा था, तो इस केस में दोनों ही लोगों का पैसा रोक दिया गया है। तो आप इसको भी समझ चुके होंगे। तो आपको यहाँ पर एक लास्ट ऑप्शन और दिखाई दे रहा होगा 5वें नंबर पर, RFT पर हस्ताक्षर के बाद मृत्यु अयोग्य चिन्हित। तो दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब यह है कि अगर आपके जो सम्मान निधि का स्टेटस है उस पर आपको डेथ मार्केट इन एलिजिबल आफ्टर साइनिंग ऑफ द RFT ये आ रहा है रीजन ऑफ इन एलिजिबिलिटी में, तो आपका ये इसका मतलब है कि जैसे आपका जो सम्मान निधि का पैसा था वो बराबर आ रहा था, RFT साइन हो रहा था, FTO लग रहा था, सारी चीजें कंप्लीट हो रही थी, तो जो आपका मेंबर था जिसकी सम्मान निधि आ रही थी उनकी मृत्यु हो गई है और आपने उसकी जानकारी कृषि विभाग को दे दी है, तो जो कृषि विभाग के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया है और सम्मान निधि के रजिस्ट्रेशन में इन एलिजिबिलिटी लगा दी है, तो उसकी वजह से ये जो 5वें नंबर का है वो आपको रीजन देखने के लिए मिल रहा होगा। तो दोस्तों ये तो सारे रीजन हो गए।
तो रीजन के बारे में आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि किन किन कारण से आपका जो पैसा है वो रुका है। तो दोस्तों इसका जो समाधान है वो क्या है, तो दोस्तों मैं समाधान के बारे में यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ। तो दोस्तों जो इसकी रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी थी तो उसके बारे में आप यहाँ पर देख करके समझ चुके होंगे। तो दोस्तों इसका जो समाधान है वो क्या रहने वाला है, तो दोस्तों आप अपने जो नज़दीकी कृषि विभाग है उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। वो मैं डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पर आपको आधार कार्ड, दूसरे नंबर पर आपको खतौनी लेके जानी है जो आपका लैंड रिकॉर्ड रखती है, जमीन का जो मतलब जो जमीन के डॉक्यूमेंट होते हैं, जमीन के जो कागज होते हैं वो लेके जाने हैं। तीसरे नंबर पर जो आपने फार्मर रजिस्ट्री कराई होगी वो लेके जानी है। उसके बाद में आपके पास में राशन कार्ड होगा तो आपको राशन कार्ड लेकर के जाना है। उसके बाद में दोस्तों आपको एक पीएम किसान का स्वघोषणा पत्र भी लेकर के जाना है। तो दोस्तों अगर आपके पास में पीएम किसान का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र नहीं है तो वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो आप वहां से पीडीएफ में डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हो और उसको आपको भर लेना है। अगर उसको भरने की प्रक्रिया के ऊपर वीडियो देखनी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो हम उसको भर के भी आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। और आपको एक प्रार्थना पत्र ले जाना है। प्रार्थना पत्र में यह है कि आप अपने हैंड राइटिंग से अपनी जो भी समस्या है उसका एक प्रार्थना पत्र बनाएंगे और उसको इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ में लगा करके स्वप्रमाणित घोषणा पत्र को भी भर करके आप ये सारे डॉक्यूमेंट कृषि विभाग में जमा करा दीजिएगा। जब आप जमा करा दोगे, जमा कराने के बाद में उसकी वेरिफिकेशन होगी, उसकी जो इसमें बताया गया है कि सत्यापन होगा, तो जो सत्यापन होने के बाद में जो भी आपका पैसा है, जैसे कि मान के चलो आपकी जो 20वीं किस्त रुकी है, अगर आपका 21वीं किस्त तक काम हो जाता है तो आपका पैसा 2000 ये और 2000 वो ऐसे करके आपको 4000 रुपये मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इस समस्या का समाधान करा सकते हो। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी समस्या या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।